संगीत का दरिया बहता है, हर लय पर ये कुछ कहता है कौन ये, किसकी आवाजें जाती हैं कहाँ ये परवाजें। संगीत है किसका फिजाओं में, है किसके गीत हवाओं में। सब किसके नूर से चमक रहे, सब किसकी धुन पर थिरक रहे। है कौन सुन रहा तुम में है, ये कौन बोलता मुझ में है। आइए उसी के गीत गुनगुनाएं भक्ति संगीत में। भक्ति संगीत। सद्गुरु माता जी ने फरमाया कि परमात्मा के प्रति हमारी ऐसी लगन हो कि हर कोई प्यारा लगे। प्यारा लगने के लिए पहले हमें प्यार बनना होगा। जब हम खुद प्यार बन जाएंगे तो ये प्यार आगे भी दे पाएंगे। जी हाँ, जब हम खुद प्यार बन जाएंगे, जब हम खुद प्यार के रंग में रंग जाएंगे तो। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा कि केवल धड़कन चलने को जिंदगी नहीं कहते, बल्कि हर श्वास प्यार से भरपूर होना चाहिए। बाइबल के अनुसार जो प्रेम में वास करता है वो परमात्मा में वास करता है। किसी ने कहा कि प्रेम हम सभी की माँ है, हम सब प्रेम से ही पैदा हुए हैं। किसी ने कहा प्रेम आत्मा का भोजन है। मौलाना रूमी कहते हैं प्यार आपके और हर चीज के बीच एक सेतु है, एक पुल है। महात्मा बुद्ध के जीवन का एक प्रसंग है। एक दिन वो एक गरीब सज्जन के घर गए। उस व्यक्ति के पास बुद्ध को खिलाने के लिए कुछ नहीं था। उसने एक जंगली सब्जी बनाई और प्रेम से बुद्ध के सामने परोस दिया। वो जहर से भी ज्यादा कड़वी सब्जी बुद्ध मुस्कुरा कर खाते रहे। वो व्यक्ति पूछता रहा कैसी बनी है। बुद्ध मुस्कुराते रहे। भगवान बुद्ध के पूरे शरीर में जहर फैल गया। जब किसी ने उनसे पूछा भगवान आप तो जानते थे कि सब्जी जहरीली है, फिर उसे रोका क्यों नहीं। बुद्ध बोले मौत तो एक दिन आनी ही थी, लेकिन मौत के लिए प्रेम को कैसे रोक देता। मैंने प्रेम को आने दिया, भाव को बहने दिया और मौत को स्वीकार किया। कुछ ऐसा ही होता है ना प्रेम, इबादत और भक्ति में भी। साहिब दिया जो मन दे वो राजी रहंदे, साहिब दिया जो मन दे वो राजी रहंदे, साहिब दिया जो मन दे वो राजी रहंदे, साहिब दिया जो मन दे। संतों जे गुरु संग प्यार वधाउणा, इना भगतां नूं भी पैसी दिल च वसाणा। संतों जे गुरु संग प्यार वधाउणा, इना भगतां नूं भी पैसी दिल च वसाउणा। जो हर विच हर नूं तकदे ओ राजी रहंदे, साहिब दिया जो मन दे। अपने सुबावां विचों तलख मिटाए, कटिए ना लीक किसे दी अपनी वदाए। अपने सुबावां विचों तलख मिटाए, कटिए ना लीक किसे दी अपनी वदाए। जो मन मतियां नूं छड्ड दे ओ राजी रहंदे,
साहिब दियां जो मन दे ओ राजी रहंदे साहिब दियां जो मन दे साहिब दियां जो मन दे साहिब दियां जो मन दे। बाबा बुल्ले शाह इलाही प्रेम को इश्क कहते हैं। वो कहते हैं, जिस तन लग गया इश्क कमाल, वो नाचे बेसुर बेताल। इश्क इश्क शब्द अपने भीतर एक गहरा, बहुत गहरा अर्थ समेटे हुए है। ये अरबी के इश्किया से निकला है। ये एक प्रकार की वनस्पति होती है। जब ये वनस्पति किसी पेड़ से लिपट जाती है ना, तो वो पूरा पेड़ सुखा देती है। तो इसी तरह परमात्मा, खुदा, अल्लाह के इश्क में भी दूसरा कहाँ बचता है, और अगर बच गया तो फिर इश्क नहीं, है ना? हाँ, मगर किसी ने कहा है कि ये इश्क नहीं आसा, इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। कबीरदास जी कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी, या में दो न समाई। अमीर खुसरो लिखते हैं, खुसरो दरिया प्रेम का, उल्टी वा की धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। वो परवानों की कहानी भी आपने बार बार सुनी है ना? फिर से एक बार सुन लीजिए। एक शाम परवानों के मुखिया ने परवानों से कहा, शहर जाकर देखो रोशनी हुई या नहीं। कुछ परवाने लौट कर आई और बोले, जी हाँ, शहर में रोशनी हो चुकी है। मुखिया बोला, तुम परवाने नहीं हो, परवाने तो वो हैं जो रोशनी देखकर लौट ही नहीं पाए और वहीं मिट गए। प्रेम भी कुछ शमा या रोशनी जैसा ही होता है ना? बुल्ले शाह अपने पीर के मुर्शिद के रंग में रंग कर राझा राझा करते आप ही राझा हो जाते हैं। यानी जब पुकारने वाले और जिसे पुकारा जाए दोनों का अंतर मिट जाए तो द्वैत भाव नहीं रहता, वही बचता है जिसे पुकारा जाए। बुल्ले शाह कहते हैं, राझा राझा कर दीनी मैं आपी राझा हुई, सद्दों ने
यही प्रेम, यही इबादत की पहचान ही तो रह जाती है धरती पर। बाकी सभी दुनियावी पहचानें मिट जाया करती हैं। निरंकारी राजपिता जी फरमाते हैं कि सामाजिक पहचान से बड़ी है आत्मिक पहचान। जब ये पहचान मिल जाती है तो समाज में इकट्ठा की गई पहचानों को मिटा देना होता है। सच, हमारी दुनियावी पहचानें वैसी ही हैं जैसे हमारी नींद के सपने। एक इंसान नींद में कितने सपने देखता है और उन सभी सपनों से खुद को जोड़े रखता है। वो भूल जाता है कि मैं दरअसल कौन हूं। ये जो हमारी पहचानें हैं ना, हमारे कपड़ों से ज्यादा मायने नहीं रखती। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज एक शेर बार बार दोहराते रहे। घरों पे नाम थे, नामों के साथ ओहदे थे, बहुत तलाश किया मगर आदमी न मिला। इसी बात पर एक कहानी याद आती है। एक राजा को परमात्मा से मिलना था तो वो किसी संत के पास पहुंचे और बोले, क्या आप मुझे परमात्मा से मिला सकते हैं? सन्यासी ने कहा, अभी मिलना है। राजा को थोड़ी हैरानी हुई, फिर भी उन्होंने कहा, हाँ अभी। संत ने कहा, इस कागज पर पहले अपना परिचय लिख दें। मुझे परमात्मा को बताना है कि आपसे कौन मिलना चाहता है। राजा ने अपने राज्य और अपने राजा होने का परिचय लिख कर दे दिया। संत ने कहा, मैं कैसे मान लूं कि ये आपका परिचय है? कल आप भिखारी हो जाएं, आपका राज्य छीन जाए तो? राजा होना आपका परिचय नहीं है, और ये जो आपने नाम लिखा है, आप इस नाम को बदल भी सकते हैं या इस नाम का कोई दूसरा भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका कोई नाम भी नहीं है। राजा शर्मिंदा हुई। उन्होंने वो कागज वापस ले लिया और बोले, मुझे क्षमा करें, अगर मेरा नाम, मेरा राज्य, मेरा धन, मेरा पद और मेरी प्रतिष्ठा मेरा परिचय नहीं है तो फिर मुझे नहीं मालूम कि मैं कौन हूं। महात्मा ने समझाया, बस यही जानना है। जिस दिन ये जान जाओगे उस दिन दुनियावी सारी झूठी पहचानें मिट जाएंगी। तेरी बंदगी से मिली मेरे वजूद को शोहरत, मेरा जिक्र ही कहाँ था तेरी रहमतों से पहले। हो रैया मेरा सच्ची सरकार दिया, हो रैया मेरा सच्ची सरकार दिया। सिफ्ता करा बयान की वेंदा ताड़िया, सिफ्ता करा बयान की वेंदा ताड़िया। हो रैया मेरा सच्ची सरकार दिया, सिफ्ता करा बयान की वेंदा ताड़िया, सिफ्ता करा बयान की वेंदा ताड़िया। अनजाना जद कोई मुसाफिर दर अहद ते आवे, अनजाना जद कोई मुसाफिर दर अहद ते आवे। उस दे दिल विच आप विराजे, हौले जिहा समझावे। उस दे दिल विच आप विराजे, हौले जिहा समझावे। ऐ खेड़ा ने, ऐ खेड़ा ने, ऐ खेड़ा ने संतों गूढ़े प्यार दिया। ऐ खेड़ा ने संतों गूढ़े प्यार दिया। सिफ्ता करा बयान की वेंदा ताड़िया। अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत दे सब बंदे। अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत दे सब बंदे। एक नूर ते सब जग पुजया
कौन भले कौन मंदे एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले कौन मंदे लोको इस दिया लोको इस दिया लोको इस दिया नजरा जन्म सवार दिया लोको इस दिया नजरा जन्म सवार दिया सिफ्त करा बयान की वेंदा ताड़िया सिफ्त करा बयान की वेंदा ताड़िया हो रिया मेरा सच्ची सरकार दिया सिफ्त करा बयान की वेंदा ताड़िया सिफ्त करा बयान की वेंदा ताड़िया सिफ्त करा बयान की वेंदा ताड़िया। ये जो गीतों में रवानी है मेरे मुर्शिद की मेहरबानी है। हर एक हर्फ पर लिखी इनकी ही रहमतों की कहानी है। मुर्शिद ने फरमाया, जब हमने पहले ही खुद को श्रेष्ठ मान लिया तो फिर हमें क्यों किसी का नजरिया समझ में आएगा। जी हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने होने से इतने भर गए हैं कि दूसरा या तो नजर ही नहीं आता या फिर बहुत छोटा नजर आता है। वो शेर है, अपने हर हर लफ्ज का खुद आईना हो जाऊंगा, उसको छोटा कह के मैं कैसे बड़ा हो जाऊंगा। ये जो परमात्मा निरंकार है ना, इससे कुछ भी नहीं छुपा। ये तो हमारे उन भावों को भी देख लेता है जो दिल के किसी कोने में चुपके से उठते हैं। परमात्मा के निजाम में हमारी एक्टिंग का कोई महत्व नहीं। ये पल पल हमें देख रहा है, हमारे जहन में उठते ख्यालों को भी। और वो कहानी भी आपने सुनी ही होगी। एक राजा के राज्य में एक चंदन के व्यापारी होते हैं, लेकिन उनका व्यापार बहुत मंदा चल रहा होता है। एक दिन राजा जब उस व्यापारी की हवेली के पास से गुजर रहे होते हैं तो उस हवेली को देखकर अपने मंत्री से कहते हैं, ये हवेली यहाँ से हटवा देना, मेरे महल के सामने ये अच्छी नहीं लगती। जब व्यापारी के कानों तक ये बात पहुंची तो वो बहुत परेशान हुआ। वो एक संत के पास पहुंचा और अपनी व्यथा सुनाई कि मैंने तो राजा का कुछ भी बुरा नहीं किया, फिर राजा क्यों मेरी हवेली तोड़वाना चाहते हैं। संत ने कहा, जरूर तुमने कुछ तो राजा का बुरा किया है, याद करो। व्यापारी को याद आया। उसने कहा, हाँ, मैंने सोचा था कि आजकल मेरे चंदन का व्यापार मंदा चल रहा है, तो काश इस राज्य का राजा मर जाए तो मेरी बहुत सी लकड़ियां बिक जाएंगी। हाँ, मैंने बस इतना ही सोचा था। संत ने कहा, अब वापस जाओ और पूरी रात राजा के लिए दुआएं मांगो, शुभकामनाएं करो। उस व्यापारी ने ऐसा ही किया। अगले दिन जब राजा वहां से गुजरे तो मंत्री से बोले, सुनो, कल मैंने आदेश दिया था ना, ये जो हवेली है इसे तोड़ने का, तो इसे मत तोड़वाना। दरअसल पुरानी हवेलियां राज्य की शान हुआ करती हैं। कहीं से कोई आवाज नहीं पहुंची, मगर व्यापारी के भाव बदलते ही राजा के भाव भी बदल गए। दरअसल हमारे भाव भी हमारे कर्म हैं। जरा संभल कर सोचें, क्योंकि अपने हालात का खुद एहसास नहीं है मुझको। मैंने औरों से सुना है कि परेशान हूं मैं। हम सोचने के लिए आजाद हैं, तो क्यों ना अच्छा सोचें। इसमें कहाँ कीमत लगती है। और इस अच्छी अच्छी सोच से दिलों में लिखते चलें प्रेम की, स्नेह की, अपनत्व की कहानी। ये स्नेह और प्रेम भरे भाव जब दिलों को छुएंगे ना, तो खुद ब खुद जिंदगी महकेगी। महकने पर याद आया कि कल बस जरा सा मोंगरे को छुआ था, देर तक ये हाथ महकता रहा मेरा। कुछ इसी तरह का होता है सद्गुरु का प्रेम भी। जब ये जिंदगी का हिस्सा बन जाता है ना, तो जिंदगी सद्गुरु के शुक्राने के गीत गाने लगती है। रवे पल पल जे तेरा शुक्राना, रवे पल
शुकराना सौखा हो जे जिंदगी दा हर पल बिताना बरवे पल पल जे तेरा शुकराना होया गुमराह यो सवाल जीने कीता इंज क्यों नहीं होया तुसा उंज क्यों नहीं कीता होया गुमराह यो सवाल जीने कीता इंज क्यों नहीं होया उंज क्यों नहीं कीता उंज क्यों नहीं कीता जिंदगी तरस तेरी हाँ च हाँ मिलाना बरवे पल पल जे तेरा शुकराना दिल दा तू महरम मेरा बख्शिशां दा भरिया सुखां दा सुनेहा हुंदा जो भी तू करेया दिल दा तू महरम मेरा बख्शिशां दा भरिया सुखां दा सुनेहा हुंदा जो भी तू करेया जो भी तू करेया साडे नसीबां नूं तां तूं यो चमकाना बरवे पल पल जे तेरा शुकराना बरवे पल जे तेरा शुकराना सौखा हो जे जिंदगी दा हर पल बिताना बरवे पल पल जे तेरा शुकराना। निरंकारी राज पिताजी ने फरमाया, ये जो दूरियां हैं ये अज्ञानता के कारण हैं। इंसान अपने ही बनाई मान्यताओं की वजह से एक दूसरे से नफरत कर बैठता है, जबकि प्रेम और सत्य की वजह से एक दूसरे से जुड़ता है। सच है ना? किसी ने ये भी कहा है कि हर इंसान एक आइलैंड की तरह है, तो आप दो आइलैंड को कैसे जोड़ेंगे? ब्रिज बना करना। और वो ब्रिज कौन बनेगा? वो ब्रिज हैं सद्गुरु, ये निरंकार, और इसी का ये सारा निज़ाम है। सरहदें बना ली हैं और भूल बैठे हैं कि ज़मीन किसकी है और आसमान किसका है। जब ये छिनेगा तो फिर बहुत तकलीफ होगी। हर एक घर, हर एक महल एक सराय है, और हर इंसान यात्री, या यूं कहें कि बंदी। इंसानों के लिए बंदा शब्द हम अक्सर सुनते हैं ना। फारसी भाषा का ये शब्द बैंड से आया है, मतलब टाई। संस्कृत में बंद, हिंदी में आबद्ध, यानी जो बंदी है, कैदी है, जो बंधन में बंधा हुआ है। एक प्रेसिडेंट किसी जेल के दौरे पर गए। राष्ट्रपति को ये अधिकार होता है कि वो किसी भी कैदी की सज़ा, चाहे वो आजीवन कारावास हो या मृत्युदंड, वो माफ़ कर सकते हैं। तो जब वहाँ पर राष्ट्रपति गए तो उन्होंने सभी कैदियों को बुलाकर कहा, तुम्हारी मांगें पूरी हो सकती हैं, बताओ किसको क्या परेशानी है। तो पता है, किसी ने कहा पंखा ठीक से काम नहीं करता, किसी को पानी की तो किसी को खाने की, किसी को रहने की अच्छी व्यवस्था चाहिए थी। काश कि कोई आज़ादी भी मांग लेता, काश कि कोई रिहाई भी मांग लेता इस बंधन से, इस कैद से। कहीं ऐसे ही हम तो नहीं। निरंकारी राज पिताजी ने कहा,
कि अक्सर हम अरदास का नाम लेकर मांगे ही मांग रहे होते हैं, जबकि भक्ति और समर्पण वाले भाव जब आते हैं तो आनंद भरा जीवन सहज ही हमारे हिस्से आ जाता है। गालिब न कर तू हुजूर में बार बार अर्ज, जाहिर ये ज़मीं, ये आसमां, ये चांद सूरज, ये कहकशां, ये रोशनी, ये हवा, ये फ़ज़ा, इसके रेशे रेशे में रब का एहसास भरा है। सूफ़ी फ़कीर मौलाना रूमी ने कहा कि परमात्मा सबसे निराशा भरे पलों में आशा की किरण भेजता है। मत भूलो, सबसे भारी बारिश सबसे काले बादलों से निकलती है। प्रत्येक क्षण में ईश्वर के 100 संदेश होते हैं। हे ईश्वर की हर पुकार पर ये 100 बार उत्तर देते हैं, मैं यहाँ हूँ। अल्लाह तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। उसके प्यार के सागर में वापस लौट आओ। उसे अपनी असीम दया की लहरों में
गले लगाने दो। और ये भी कहा है कि ईश्वर की भाषा मौन है, बाकी सभी भाषाएं बस इसका अनुवाद हैं। तो आइए इनकी मौन भाषा में अपने सुर शामिल करते हुए प्रार्थना करें, प्रभु जी हृदय करो निवास। और इसी के साथ दीजिए इजाज़त कुसुम को। नमस्कार, धन्य निरंकार।